तो आज हम एक्सेल में डेटा टेबल क्रिएट करना सीखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा टेबल बनाते हैं ताकि आपको किसी भी डेटा को फिल्टर या फिर एनालाइज करने में काफ़ी आसानी हो सके। तो डेटा टेबल बहुत ज़रूरी है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा ताकि आप इस पर एक कमांड हासिल कर सकें, क्योंकि काफ़ी ये यूजफुल फंक्शन होता है। तो चलिए हम देखते हैं डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने इसमें लिया इंटरेस्ट रेट। हमने एक कंपनी से लोन लिया है जिसमें हमने लोन लिया है 10 लाख रुपए का। उसका इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम और पीरियड है 36 मंथ, यानी कि हमें 36 मंथ के लिए, यानी कि हम एक एक महीने करके 36 महीने में पूरा 10 लाख का हमें लोन चुकाना है। जो हम लोन लिए हैं उसको इंटरेस्ट रेट के साथ हमें चुकाना है। तो हम ये देखने वाले हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट के साथ एक महीने में कितने EMI पड़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका एक फार्मूला आता है PMT टैब बटन रेट। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है 7% पर एनम है /12, यानी कि एक महीने के निकालने के लिए हमें /12 कर देंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। ओके, उसके बाद देन आता है NPER नंबर ऑफ पीरियड मंथ, तो 36 मंथ। ओके, कॉमा फिर PV पर्सनल वैल्यू। तो पर्सनल वैल्यू हमारा कितना है 10 लाख रुपए। तो हम इसके पहले माइनस लगा दें क्योंकि हमें वो पैसा देना है। तो हमें वो माइनस में वैल्यू, देखिए आप एक बार माइनस हटा करते हैं, क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, देखिए माइनस में आ रहा है क्योंकि हमें इतना पैसा चुकाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस लगा के इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा वैल्यू आ रहा है 30,877 रुपये 10 पैसे। ठीक है जी। तो ये एक महीने के आ रहा है, हमें एक महीने में 30,877 रुपये पे करना है और ये हमें लगातार 36 महीने तक पे करना है। तो मान लीजिए अब हमको किसी ने ये कह दिया कि अब हमें, मान लीजिए हम किसी कंपनी के हैं जो हम लोन किसी को दे रहे हैं, तो हमें ये बताना होगा कि भैया अगर आप ये लोन 10 महीने के ले रहे हैं तो आपको इतने पड़ेंगे, 18 महीने के ले रहे हैं तो आपको इतने EMI पड़ेंगे। तो अगर हमें इतना है, चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम अगर एक्सेल से बना रहे हैं तो इसका काफ़ी ईजी है, डेटा टेबल का यूज करके आप आसानी से ये क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 महीने टैब 24 महीने। ठीक है जी। तो हम ये क्या कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं 132 मंथ तक। ठीक है जी। हम लोन भी इसीलिए देते हैं, लोन लगभग में हम 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके लोन देते हैं कि हम आपको 3 साल के दे रहे हैं, 4 साल के लिए दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोन देते हैं। तो अब अगर कोई इंसान है जो कि 10 लाख 12 महीने के ले रहा है तो उसको कितना EMI पड़ेगा। अगर वो 24 महीने के ले रहा है, अगर कह रहा है कि हम 24 महीने में लोन पे करेंगे 10 लाख रुपए का, तो उसे EMI कितना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हम इसमें देखने वाले हैं। अगर कोई कह दिया नहीं भैया हम 72 महीने में पे करेंगे, यानी कि उसे 72 महीने के लिए दिया गया है लोन कि आप 72 महीने में तक आसानी से लोन पे कर सकते हैं, तो उसको EMI कितना पड़ेगा, तो वो हम देखने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे हम लिख लेते 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए। ठीक है जी। तो अगर अब यहाँ पे देखने वाले, अगर मान लीजिए उसको 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, तो उसको कितना पे करना है। हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग 10 लाख तक ले लेते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 10 लाख तक ले लेते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाते हैं फार्मूला पे। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैंने क्रिएट किया है, सेम इसी तरह आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे ये आपका रहना चाहिए, जो फार्मूला लगा रहे हैं आप, यहाँ आपका रहना चाहिए। देन आपका यहाँ पे मंथ होना चाहिए। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर। ठीक है जी। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसका जो फिल्टर है क्लियर डेटा, ओहो, Ctrl+Z क्लियर फॉर्मेट, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए ये 6 साल तक आ रहा है। तो ये जो है हमारा 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल से 6 साल के लिए आ रहा है। तो अगर कोई इंसान है आपसे 1 लाख लोन ले रहा है तो उसको कितना EMI पड़ेगा, 10 लाख ले रहा है कितना EMI पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऐसे क्रिएट कर लेना है।
ऐसे क्रिएट कर लेंगे तो आपको डेटा टेबल क्रिएट करने में आसानी होगा। तो आप देखिए कहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपका मंथ, देन वैल्यू है, पर्सनल वैल्यू जितना आप लोन ले रहे हैं, तो यहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेटा पे जाना है। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस, क्या आप एनालिसिस करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करना है। डेटा टेबल क्रिएट करना है, उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए रो इनपुट सेल, अब आप यहाँ पे देखिए जो ये है रो आप देख रहे हैं, तो ये है, इसमें क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है, तो आप मंथ क्रिएट करेंगे। तो मंथ कितना है, मंथ हमारा इसमें है, तो मंथ हम ये वाला मंथ लेंगे। आपको इसमें से मंथ नहीं लेना है, इसमें से मंथ लेना है, ये वाला मंथ ले लेंगे। देन कॉलम, तो कॉलम में क्या है, ये है, ठीक है जी, ये है नंबर कॉलम में 10 लाख 20 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो हमारा जो इसमें फार्मूला में जो यूज हुआ है, इस फार्मूला में जो यूज हुआ है वो ये हुआ 10 लाख। इसको क्लिक कर दो, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है जी। देखिए अगर कोई आदमी 1 साल के लिए 1 लाख लोन ले रहा है तो उसे 1 महीने में 8,652.67 पैसे जमा करने पड़ेंगे, ठीक है जी। 8,652 रुपये 67 पैसे जमा करने होंगे। अगर आप 2 लाख लोन लेते हैं 6 साल के लिए, अगर इतना लंबा कोई देगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो आपको 2 लाख रुपए देती है 6 साल के लिए, तो उसको आपको पर मंथ 2,176.82 पैसे जमा करने पड़ेंगे, 2,176 रुपये 82 पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। उसको चाहते हैं आप तो यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर हो गया। अब आप ये भी देख लीजिए, से पीरियड 36 मंथ है, तो ये 36 मंथ आपका इसमें आ गया। और आपने 10 लाख का लोन लिया है तो ये वैल्यू हमारा आना चाहिए, तो हमारा ये 36 मंथ के लिए देखिए ये आ रहा है 30,877.1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है आपका जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आप इसी तरह बहुत से डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आपको जो समझ में आए वैसे आप करिएगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर आपको मैं कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, क्योंकि एक्सेल जो होता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको एक्सेल में उतना ज़्यादा बढ़िया से कमांड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको एक्सेल लगातार उस पर प्रैक्टिस करना है। जो नया आए समझ में आपको कमेंट में पूछना है, आप कमेंट में पूछते रहिएगा। मैं आपको लगातार वीडियो बना के आपके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपको फंक्शन फार्मूला टेबल जो भी आपको समझना आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसी पर वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि आप वही के सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।